आज हम बात कर रहे हैं ट्राइपैनोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में। ट्राइपैनोसोमा एक पैरासाइट है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज़ होता है। ट्राइपैनोसोमा जेनस के अंडर 2 स्पीसीज आता है जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें से एक स्पीसीज है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी और दूसरा है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। ये दोनों ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन 2 अलग अलग डिजीज़ कॉज करता है। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से ह्यूमन बॉडी में अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस और चागास डिजीज़ होता है, और ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी की वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ होता है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी का 2 सब स्पीसीज होता है, दोनों ही स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से सबसे पहले जो है वो है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी और दूसरा सब स्पीसीज है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडेसियंसी। ये दोनों स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लेकिन जो ज़्यादातर स्लीपिंग सिकनेस होता है वो होता है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी की वजह से। करीबन 97% और ओनली 3% स्लीपिंग सिकनेस होता है रोडेसियंसी की वजह से। गैम्बियंसी मेनली वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है और रोडेसियंसी मेनली ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस मेनली साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। गैम्बियंसी से होने वाले स्लीपिंग सिकनेस क्रॉनिक टाइप के होते हैं और रोडेसियंसी के एक्यूट टाइप के होते हैं। गैम्बियंसी का वेक्टर है सेट्सी फ्लाई और रोडेसियंसी का वेक्टर भी है सेट्सी फ्लाई, लेकिन इन दोनों का स्पीसीज अलग होता है। सेट्सी फ्लाई का स्पीसीज ग्लॉसिना पैलपेलिस इन गैम्बियंसी एंड ग्लॉसिना मोर्सिटन्स इन रोडेसियंसी, और अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस का वेक्टर होता है किसिंग बग। वेक्टर के द्वारा ट्राइपैनोसोमा ट्रांसफ़र करने का 2 तरीका हो सकता है, जिसमें से एक है सैलिवेरियन, जो देखा जाता है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी में। इसमें क्या होता है, जब ये सेट्सी फ्लाई ब्लड सक करता है तब इसके सलाइवरी ग्लैंड में जो ट्राइपैनोसोमा मौजूद है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। और दूसरा तरीका हो सकता है स्टार्कोरेरियन। इसमें जब वेक्टर ब्लड सक कर रहा होता है तब वहाँ पर एक वुंड क्रिएट करता है और ब्लड सक करते टाइम ये अपने फीसिस के साथ ट्राइपैनोसोमा को बॉडी के स्किन के ऊपर डाल देता है, और उसके बाद उस फीसिस के कंटेमिनेशन होने के बाद उस वुंड के ज़रिए वो ट्राइपैनोसोमा बॉडी के अंदर चला जाता है। आज हम बात करेंगे ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी के लाइफ साइकिल के बारे में। ये है एक सेट्सी फ्लाई और इसके सलाइवा में ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ मौजूद है। ये जब किसी इंसान का ब्लड सक कर रहा होता है तब ये अपने सलाइवा के साथ ट्राइपैनोसोमा का इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है। अब ये धीरे धीरे अपना फॉर्म चेंज करता है। अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट से ट्राइपोमैस्टिगोट बनाता है। अब ये ट्राइपोमैस्टिगोट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। ये हमारे हर तरह के बॉडी फ्लूइड में ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में या फिर लिम्फ में और स्पाइनल फ्लूइड में। ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म किसी भी बॉडी फ्लूइड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, और ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारा ट्राइपोमैस्टिगोट बनाता है जो हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ट्रैवल करता रहता है। लेटर स्टेज में यानी कि लेट स्टेज में ये ब्लड और लिम्फ को छोड़कर स्पाइनल फ्लूइड में भी जा सकता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करके ये ब्रेन में या फिर स्पाइनल फ्लूइड में एंटर कर सकता है, और जब ये ऐसा करता है तब स्लीपिंग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं उस इंसान में, जैसे कि डे स्लीपिंग और नाइट इंसोम्निया। ऐसे स्लीपिंग डिसऑर्डर होने की वजह से इस डिज़ीज़ को कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। ये जो ट्राइपोमैस्टिगोट है ये 2 तरह के फॉर्म में ब्लड में मौजूद होते हैं। एक है स्लेंडर फॉर्म और दूसरा है स्टम्पी फॉर्म, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है ट्राइपोमैस्टिगोट का स्टम्पी फॉर्म। ये दोनों ही ब्लड में या फिर लिम्फ में मौजूद हो सकते हैं। जब एक और सेट्सी फ्लाई एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का ब्लड सक करता है
तब ये ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म उस ब्लड के ज़रिए उस सेटसी फ्लाई के बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि सेटसी फ्लाई के गट में पहुंच जाता है। अब अगर हम इस सेटसी फ्लाई के गट को जूम करके देखें तो देख सकते हैं कि ये ट्राइपोमास्टिगोट सेटसी फ्लाई के गट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये है एक सेटसी फ्लाई का गट, जिसके अंदर ट्राइपोमास्टिगोट मौजूद है, जो इसके ब्लड सकिंग के दौरान इसके गट में पहुंच चुका है। अब ये ट्राइपोमास्टिगोट अपना फॉर्म चेंज करके प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट बनाता है। अब ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट सेटसी फ्लाई के गट में मल्टीप्लाई करता है और ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारा प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट बनाता है सेटसी फ्लाई के गट में। अब ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट अपना फॉर्म चेंज करके बना देता है एपीमास्टिगोट, जिसका फ्लैजिला थोड़े से डिफरेंट पोजीशन में होता है। अब ये एपीमास्टिगोट धीरे धीरे सेटसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में ट्रैवल करता है और ये एपीमास्टिगोट सेटसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड के जो वॉल है उसमें जाकर स्टिक कर जाता है अपने फ्लैजिला के ज़रिए। इसके बाद ये एपीमास्टिगोट ट्रांसफॉर्म होकर बनाता है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट, जो इस ट्राइपैनोसोमा का इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट फिर से किसी एक और ह्यूमन के बॉडी के अंदर चला जाता है जब ये सेटसी फ्लाई फिर से किसी नए ह्यूमन का ब्लड सक कर रहा होता है। तब ये फिर से ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट एक और इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपको पूरे पेज का फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका पूरे पेज का फ़ोटोग्राफ डाला है। थैंक यू।